जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो काफ़ी सारी जो सजेशंस मुझे दी जाती थी या कई सारी जो मैंने किताबें पढ़ी वो मुझे समझ नहीं आती थी। वो कुछ ऐसा था कि आप मेहनत करो। अब भाई मेहनत करना तो मुझे पता है कि बहुत अच्छा कार्य होता है, लेकिन आपको मेहनत करने का अगर मन ना करे, भाई पढ़ाई में मन लगाओ। अब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कैसे मन लगाएं? और डरो मत। भाई अगर आपको शब्दों से डर लग रहा है या आपको किसी और बात से डर लग रहा है तो आप उस डर को कैसे ख़त्म करो? तो आपको जो सजेशन जो दी जाती थी वो कुछ ऐसी होती थी कि आपको खुद समझ नहीं आता तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, भाई उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी मेरे को हमेशा रही, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ में कोई कार्य करना था तो मुझे वो बात तो बता दी जाती थी, भाई मन लगाओ, भाई आप इस चीज़ में आप डरो मत, आप जाके ये कार्य कर दो। लेकिन आपका ना तो मन कर रहा, आपको डर भी लग रहा है और आपको उस काम को करने का मन भी नहीं कर रहा, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करोगे? ये बात हमें नहीं बताई जाती थी। तो आज की तारीख में भी वही मुझे प्रॉब्लम दिखती है। अगर सजेशन दी जाएंगी तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है कि भाई मेरी कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही, तो सजेशन क्या मिलेगी? भाई आप अपने जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट है उसे कम करो, और जो आपके रेवेन्यूज़ हैं, भाई जो आपका जो कमाई है उसे बढ़ाओ। भाई ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन भाई मैं खर्चे कैसे कम करूं, मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ाऊं, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि वही एक रियल चीज़ है। और जैसे अगर कोई आदमी स्टैमरिंग कर रहा है या कोई आदमी तुतला रहा है, तो अगर स्टैमरिंग कर रहा है तो लोग कहेंगे भाई डरो मत, आराम से सांस लेके आप बोलो, आराम से बोलो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, उसके बाद भी वो नहीं बोल पा रहा। ऐसे ही तुतलाने में है। या तो तुतलाने में आप उनका मजाक बनाओगे, या फिर आप ये कहोगे कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना। या भाई अगर माँ बोलना है तो माँ बोल, तो ऐसे क्यों बोल रहा है? लेकिन वो लोग नहीं समझते कि आपको वो स्टेप्स बताने हैं, वो तरीके बताने हैं, वो मोटिवेशन भी देना है कि आपको उस चीज़ के ऊपर कार्य किया जाए। तो ये एक मेरी सोच रही शुरू से कि अगर मैं कोई एक अपना कार्य करूं, या मैं अगर आपको कुछ एक ऐसी कंटेंट दूं कि जिसमें आपको ऐसा कुछ रियल टिप्स मिलें, कोई ऐसी बात मिले जिससे आप वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो परेशानियां जो हैं या वो जो कष्ट हैं, या आप उससे मुक्ति पा सकें या आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मैं अगर बुक्स लिखता हूँ या मैं अपना कंटेंट क्रिएट करता हूँ या मैं अपना कुछ वीडियो बनाता हूँ या कोई अपना ऑडियो बोलता हूँ, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है। तो अगर मैंने स्टैमरिंग के ऊपर बताया तो आपको स्पेसिफिक स्टेप्स बताए कि आपको क्या करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज के ऊपर आपको कार्य करना है। कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई स्टेप्स हैं तो आपको किस तरीके से उसके ऊपर कार्य करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, जो मुझे लगता है कि हम लोगों को वो स्टेप्स के ऊपर कार्य करना चाहिए जो जनरली लोग नहीं करते। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहता है और आगे भी यही ऑब्जेक्टिव रहेगा।